नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हर दिन एक नई शुरुआत है। इसे पूरी ताकत से जियो। जो अपनी गलतियों से सीखता है वो सही मानों में विजेता कहलाता है। इस बात के लिए सदा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओम नमो नारायण। 15 मई 2025 प्रातः 2:11 पर सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। नवग्रहों की राजा पद पर आसीन सूर्यदेव एक बार फिर से 15 मई 2025 को अपनी उच्च राशि मेष से निकलकर अपने शत्रु शुक्रदेव की राशि वृषभ में गोचर करेंगे। एक महीना सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र कृतिका के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 25 मई 2025 को सुबह 9:31 पर सूर्यदेव अपने मित्र चंद्रदेव के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश करेंगे और 8 जून 2025 दोपहर 12:37 पर अपने मित्र मंगलदेव के मृगशिरा नक्षत्र में सूर्यदेव का प्रवेश होगा। 15 जून मध्याह्न तक सूर्यदेव मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। यह है सूर्यदेव का एक महीने का नक्षत्र संचरण। वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव है और शुक्रदेव और सूर्यदेव में मित्रता नहीं है, यानी शत्रु राशि में सूर्यदेव का प्रवेश हो रहा है। नवग्रहों में सूर्यदेव सबसे शक्तिशाली ग्रह देवता माने गए, राजा पद पर विराजमान है। सूर्यदेव आत्मा है, पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्यदेव पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी है। मेष राशि में उच्च के होते, तुला राशि में नीच के माने गए। 12 राशियों में सूर्यदेव मेष, सिंह और धनु में विशेष रूप से बलवान होते हैं। सिंह राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि मानी गई है। सूर्यदेव के मित्र चंद्रदेव, मंगलदेव और बृहस्पति देव है और शुक्रदेव से इनकी नहीं बनती है। बुधदेव सदा सूर्यदेव से मित्रता रखते हैं। सूर्यदेव में इतना तेज है कि बाकी सभी ग्रह निश्चित अंशात्मक दूरी पर आते ही अपना प्रभाव खो देते हैं। बलि यदि सूर्य है जातक की जन्मकुंड में तो शारीरिक रूप से बहुत चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला व्यक्ति होगा। व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने में नियंत्रण में रखता है और निर्णय बहुत सोच समझ कर करता है। बलि सूर्यदेव जातक को उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। ये एक महीना सूर्यदेव शत्रु राशि वृष में रहेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए सूर्यदेव का एक महीने का वृषभ राशि में प्रवेश क्या फल प्रदान करेगा, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है, चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों, सबके लिए राशिफल है। चलिए अब बात करते हैं 12 राशियों में सबसे पहली राशि मेष की। मेष राशि वालों के सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि धन भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान है, विद्या है, प्रेम है, जातक की कलात्मक शैली को दर्शाता है और दूसरा भाव आपकी पूंजी को दर्शाता है, आपकी वाणी को दर्शाता है, आपके कुटुंब की जानकारी देता है। अर्थ भाव है दूसरा भाव। तो क्या होगा, तो कार्यगति में अनुकूलता आएगी, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में यह गोचर आपको भरपूर वृद्धि और सफलता प्रदान करेगा। तभी आप नौकरी में है तो बॉस से बनाकर रखें। वर्क प्लेस पर राजनीतिक गठजोड़ से दूर रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बहुत जरूरी बात है, यदि आप नौकरी में है तो बॉस से वार्तालाप करते हुए शालीनता का परिचय दें। अपनी आकांक्षाएं, अपने महत्वाकांक्षाएं अपने नियंत्रण में रखें। दूसरे भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति कारोबार की शुभ घटनाओं का संकेत दे रही, परंतु सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। अत्यधिक आत्मविश्वास से भी बचना होगा। परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा और पारिवारिक कलह नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। वैसे कारोबारी संबंधों में सुधार होगा। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए मनोआवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत वृषभ राशि में सूर्यदेव का संचरण दे रहा है। पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी, कार्यस्थल पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बेहतर अवसर भी प्राप्त होगा। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं और आपको नॉलेज है तो यह समय पूर्णतः लाभ का संकेत दे रहा है, क्योंकि दूसरे भाव में सूर्यदेव आपको मन अनुकूल लाभदायक परिणाम जरूर देगा। वे भाई बहन जो नौकरी करते हैं और नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, आप परिवर्तन की सोच रहे हैं, तो पारिवारिक रजाबंदी से परिवर्तन करेंगे तो लाभ मिल जाएगा। हाँ, दूसरे भाव में सूर्यदेव पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में आपको मर्यादित आचरण करते हुए हर प्रश्न में अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना है। सकारात्मक सोच, सात्विक जीवन शैली को अपनाएं
और अपने व्यवहार में विनम्रता लाएंगे तो पारिवारिक जीवन भी ठीक रहेगा, अन्यथा पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। इस महीने आपके पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से विचारों का मतभेद आपको नुकसान देगा, इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। इस दौरान आपको समझने की क्षमता अच्छी होगी, जिससे आपको अपने विषयों को समझने में मदद मिलेगी और कैरियर और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। ये था मेष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि में सूर्यदेव के संचरण का प्रभाव, क्या उपाय करें। दिव्यांग लोग, जो आंखों से दिव्यांग है, उन्हें गुड़ का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को तेल का दान देंगे तो कारोबारी समस्या का निवारण होगा। और ओम घणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए, या ओम क्राम क्रीम क्रम श भूमाय नमः मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी मेष राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव जन्म कुंडली के 4 केंद्रों में से दूसरा केंद्र स्थान है और सुख और आनंद का भाव है, निजी प्लेजर है आपका। इस भाव में सभी प्रकार के सुखों का विचार किया जाता है। आपका जीवन का सुख, वैभव, गाड़ी, जमीन, जायदाद, सबका विचार इसी भाव में किया जाता है। और लगन आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच है, आपके काम करने का तरीका है, आपका स्वभाव लगन में देखा जाता है। जिस तरह के घर योगायोग है, वृषभ राशि को पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और दाम्पत्य और निजी संबंधों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। वाद विवाद नहीं हो, तर्क नहीं हो, इससे बचना होगा। खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा बात बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है। लगन स्थान में सूर्यदेव आपकी तल्खी पैदा करेगा, थोड़ा सा क्रोध पैदा करेगा। थोड़ा सा अपने अग्रेशन पर काबू रख दिया तो कारोबार के दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण से सफलता के उत्तम अवसर नजर आ रहे हैं, संभावनाएं अच्छी नजर आ रही है धन कमाने की। यदि आप नौकरी में है, इस समय अच्छा है, नौकरी परिवर्तन का संकेत भी मिल रहा है। इस समय आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल मजबूत होगा। आपको कर्म क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आप अपनी ऊर्जा शक्ति का बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे, परंतु आपकी स्वभाव की जिद्दीपन में बढ़ोतरी नुकसान देगी, इस बात पर ध्यान रखिएगा। वरिष्ठ अधिकारी के साथ मतभेद नहीं हो, यह कार्य आपको करना पड़ेगा और ये कार्य नहीं किया तो कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। इस समय आपको अपने दृष्टिकोण में कोमलता लाने की जरूरत है, विनम्रता लाने की जरूरत है, ताकि आप अपने अधिकारियों और अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त कर सके। स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है और मानसिक बेचैनी रहेगी। सिर दर्द, रक्त संबंधी अनियमितताएं, इन्फेक्शन का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णता आपके पक्ष में। जो विद्यार्थी किसी नए कोर्स, विषय या अध्ययन की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए समय उत्तम है। खासतौर पर सरकारी प्रतियोगिता, विभागीय परीक्षा की तैयारी करें तो सफलता अच्छी मिलेगी। ये था वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का वृषभ राशि में संचरण का प्रभाव, क्या उपाय करें। लगातार 4 शुक्रवार श्रद्धानुसार शक्कर बूरा 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना उत्तम रहेगा। और जब भी मौका मिले गौशाला में जाकर गाय को गुड़ अपने हाथ से खिलाएंगे तो परेशानी नहीं आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना लाभकारी रहेगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बंदनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। और ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि 12वें भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव 4 उपचय स्थानों में से एक है। इस भाव में सास पराक्रम, छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है। और 12वां भाव व्यय का भाव है। द्वादश भाव हानि का भाव है। इस भाव में मोक्ष भी देखा जाता है, खर्चा भी देखा जाता है, नुकसान भी देखा जाता है। जिस तरह के घरे योगायोग है मिथुन राशि वालों, इस दौरान आपको इच्छानुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नई रणनीति कारगर साबित होगी और उनका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। सूर्यदेव की इस गोचर के कारण इस समय आपको अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। अवसर भी आपको खूब मिलेंगे लाभ के। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। और जो भाई बहन विदेशों में रह रहे हैं, कामकाज, नौकरी, समाज और परिवार को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत नजर आ रहा है, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण आर्थिक नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। इससे बचना बहुत जरूरी। व्यावसायिक निर्णयों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती। धन के निवेश में बिना पारिवारिक रजाबंदी के निवेश नहीं करें, धन हानि का संकेत है। पूंजी निवेश से बचना बहुत जरूरी। इस समय आपको खुद को जागरूक रखते हुए समझदारी के साथ हर निर्णय को लेने की आवश्यकता होगी। पुनः याद दिला रहा हूं,
कि जो भाई बहन विदेशों से जुड़े कार्य कर रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें लाभ हासिल करने का अच्छा मौका मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत भाई बहनों को लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। मित्रों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा और मानसिक तनाव कम होगा। लेकिन कारोबारी यात्राओं में सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। बाहर का खान पान आपको शारीरिक नुकसान दे सकता है, इससे बचिएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी, विशेषकर आंखों संबंधी कोई तकलीफ है तुरंत चिकित्सक का सहारा ले। छोटी मोटी बीमारी को भी नजरअंदाज न करें और समय समय पर डॉक्टर से जांच कराएं और अपनी उचित देखभाल करें। यह था मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का वृषभ राशि में संचरण। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सूर्याय नमः सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करते उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और हर बुधवार को श्रद्धानुसार गुड़ और तिल से बनी रेवड़ियां कंजकों में बांटना बड़ा लाभकारी रहेगा। यदि आप प्रत्येक बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नवनयन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों की सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां का स्थान आय है, लाभ है, मित्र है, लंबी दूरी की यात्रा है, आपका सोशल सर्कल है, आपके वित्तीय लाभ भी यहीं देखे जाते हैं। और दूसरा भाव पूंजी को दर्शाता है, धन को दर्शाता है, कुटुंब को दर्शाता है। कर्क राशि के जातकों को सूर्य के इस गोचर से सुफलों की प्राप्ति होगी। नौकरी में प्रमोशन मिलने की जबरदस्त आसार है और आय बढ़ने के प्रबल योग और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कामकाज को लेकर की गई यात्राएं धन लाभ देगी और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आंतरिक रूप से आप अपने आप को खुद संपन्न महसूस करेंगे। 11वें भाव में सूर्यदेव की स्थिति व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर देगी। व्यापार कामकाज कारोबार में विशेष तरक्की मिलेगी। इस समय कारोबार कामकाज व्यापार को बढ़ाने की गई कोशिश, मेहनत, प्रयास आपको मनचाही सफलता दिलाएंगे। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों से संपर्क बढ़ेगा। मान सम्मान, धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा और नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर किया गया कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। अनावश्यक पारिवारिक खटर पटर और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का सुअवसर मिलेगा। परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा। निजी जीवन में और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। घर के सदस्यों के बीच में प्यार और सौहार्द की बढ़ोतरी होगी। युवा विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के अच्छे योग बन रहे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान आपको विदेशी कॉलेजों में दाखिला प्राप्त हो सकता है। समय बड़ा उत्तम है, सहजता रखें और लाभ उठाएं। क्या करें उपाय? नारायण कवच का पाठ करना अति उत्तम रहेगा। और प्रत्येक सोमवार को श्रद्धानुसार साबूदाना गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को अपने हाथ से बांटना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते सिंह राशि। सिंह राशि वालों की सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि 10वें भाव में गोचर करेंगे। लगन आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपकी विचार शैली है। और 10वां कर्म स्थान है, आजीविका का स्थान है, कैरियर का स्थान है, व्यवसाय का स्थान है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का वृषभ राशि में 10वें भाव में गोचर मनोवांछित सफलता का संकेत दे रहा है। नवीन कारोबारी संबंधों से आर्थिक लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य सहजता से पूरे होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। इस समय आप कार्यस्थल मन लगाकर कार्य करेंगे। बॉस प्रसन्न देंगे। नौकरी में पदोन्नति का चांस है। वरिष्ठ अधिकारी से आपके संबंध मजबूत होंगे। सहकर्मियों से सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहेगा और पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। आप अपनी मेहनत के बलबूते पर कारोबार के क्षेत्र में उच्च शिखर हासिल करेंगे। आपकी रचनात्मक सोच से कारोबार में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा और प्रतिद्वंदियों पर विजय मिलेगी। कामकाज कारोबार व्यवसाय के लिए अनुकूल समय नजर आ रहा है। कार्य व्यवसाय को नई दिशा और गति मिलेगी। व्यवसाय और नौकरी में जोखिम उठाना लाभदायक रहेगा। समाज में अपनी बात खुलकर रखेंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। समाज परिवार में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सामाजिक सेवाओं के साथ साथ स्व अवलोकन का मौका मिलेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी से चल रहे मतभेद दूर होंगे और सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी और आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार में खुशियों के समाचार मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माता के साथ स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी है, इसमें लापरवाही नहीं करी, लेकिन पिता के साथ संबंधों में अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? सिंह राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य देव का पूजन करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर सूर्यास्तक या आदित्य हृदय सूरत के 7 पाठ हर रोज करना आपके लिए उत्तम रहेगा। गरीब व्यक्ति को रविवार दिन गुड़ का दान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन है। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। 12वां भाव वह है, हानि है, मोक्ष है, जीवन साथी से संबंध है। यहां पर दुर्घटनाओं का संकेत भी यही मिलता है।
विदेश से संबंध भी यही मिलता है। और नवम भाव भाग्य है, पिता है, धर्म है। यह समय थोड़ा सा इस बात का संकेत दे रहा है कि यदि लाभ चाहिए, सफलता चाहिए तो कड़ी मेहनत, कठिन पर संघर्ष करना पड़ेगा। कारोबारी निर्णयों में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। इस समय आपको थोड़ा धीरे चलने होगा। परिणाम प्राप्ति के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस समय कोई भी कारोबारी निर्णय है, अति सोच विचार कर नहीं लिया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। व्यापार में पैसा संभल कर लगाए और बिना पारिवारिक रजाबंदी का निवेश नहीं करें। जिस तरह का समय है, कारोबार, कामकाज, व्यापार में अपने क्षेत्र के अनुभवी और प्रमुख लोगों से सहयोग प्राप्ति हेतु प्रयास आपको करने होंगे। लेकिन इस सारी उठापटक के बावजूद मैं कह सकता हूं कि कुछ लाभदायक परिस्थितियां भी बनेगी। लेकिन नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कि आपको न चाहकर भी कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। धन के अपव्यय से बचना है। नवीन योजनाओं पर धन निवेश करना नुकसानदायक रहेगा। पूंजी निवेश में आर्थिक हानि की संभावना है। पारिवारिक सामंजस्य में कुछ परेशानी आ सकती, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण पारिवारिक लोगों के मध्य में दूरियां बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए अपनी ओर से प्रयास आपको करना होगा और समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। इस समय यात्राओं का दौर बढ़ सकता है। यात्राओं में आर्थिक बोझ बढ़ेगा, अध्यात्म रुझान रहेगा, यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। धार्मिक यात्राओं का योग भी है और स्वयं के साथ जुड़ने का मौका भी मिलेगा। संतुलित रहेगा, सहज रहेगा और धर्म कर्म में रुचि रहेगा, कष्ट कम आएगा। समय प्रतिकूलता जरूर, लेकिन धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा तो सफलता मिलेगी और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? कन्या राशि वालों, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान गणपति के श्री चरण हर रोज 27 हरिद्वार दुर्वा अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सब बुधाय नमः और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की 2 माला जाप करने से कष्ट मिटेंगे। गौशाला में जौ या जवार का दान देना अति उत्तम रहेगा बुधवार के दिन। नमन है। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी गुरु वृषभ राशि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव आय है, लाभ है, मित्र है, लंबी दूरी है, आपका सोशल सर्कल है। सभी प्रकार के वित्तीय लाभ 11वें भाव में देखे जाते हैं और अष्टम भाव अचानक होने वाली हानि और लाभ है। ससुराल है, टैक्स है, पैतृक संपत्ति है, रहस्य है, शोध है, अनिश्चितता है। स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व अष्टम भाव करता है। आयु का भाव भी अष्टम भाव है। तुला राशि वालों के सूर्यदेव के अष्टम भाव वृषभ राशि में उपस्थिति सावधानी का संकेत दे रही है। इस समय आपको काफी संभल कर चलना होगा। ऐसे में आपको इस दौरान कामकाज, कारोबार, व्यापार संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही आपको इस समय अपनी हर बात को हर किसी से साझा करने से बचना होगा, अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपकी बातों का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यह समय आर्थिक परेशानियों का संकेत दे रहे हैं। जहां एक और आमदनी में कमी होगी, दूसरी ओर खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैंक बैलेंस बिगड़ने की प्रबल संभावना है। यदि आप नौकरी में है तो अपने लक्ष्य और अपने प्रयासों को थोड़ा और मजबूत करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन भी इस समय अच्छा नहीं कह सकते, अनुकूल नहीं कहा जाए। पारिवारिक सदस्यों में मानसिक परेशानी और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना कम रहने से परिवार में अशांति रह सकती है। परिवार के उस सदस्यों का व्यवहार भी आपको परेशान कर सकता है। लेकिन युवा और विद्यार्थियों के लिए इस समय महत्वपूर्ण, खास और महत्वपूर्ण परिणाम देना होगा। अपनी पूर्व की मेहनत का भरपूर लाभ युवाओं और विद्यार्थियों को मिलेगा। उस शिक्षा में शानदार सफलता मिलेगी। यह आने वाला समय युवा और विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणामों का संकेत दे रहा है। सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। 8वें भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति के कारण कोई बड़ी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। यदि आप किसी लंबे समय इसकी बीमारी से पीड़ित है तो सावधान रहिए और तुरंत चिकित्सा का सहारा लेते रहे, समय समय पर चेकअप कराते रहे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। क्या करें? तुला राशि वालों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते इस मंत्र का श्रद्धानुसार हर रोज 2 माला सुबह और शाम करिएगा। प्रत्येक शुक्रवार को मां को लाल चुनरी भेंट करिएगा। मंगलवार के दिन गरीब जरूरतमंद लोगों को अनार का दान दीजिएगा। गौशाला में गुड़ का दान देने भी आपके लिए उत्तम रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि 7वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में सूर्यदेव दिग्बली अवस्था में विराजमान रहते हैं और 10वां भाव आजीविका का स्थान है। कैरियर और व्यवसाय 10वें भाव में देखा जाता है। 7वां भाव साझेदारी है, पार्टनरशिप है, विवाह है, व्यापार है, दैनिक लेन देन और दैनिक इनकम भी यहीं देखी जाती है। सूर्यदेव का 7वां भाव में वृषभ भाव में सूर्यदेव का 7वां भाव वृषभ राशि में उपस्थिति आपके लिए कामकाज में अनुकूलता का संकेत दे रही। आर्थिक रूप से उन्नति के अनेक अवसर आपके सामने आएंगे। धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे।
प्रयासों को सफल बनाने में आपकी दूरदर्शिता अतिशयक साबित होगी और नौकरी पेशा जातकों के लिए लाभ मिलेगा। मनचाही नौकरी प्राप्त होने से अच्छे धन लाभ के स्रोत जुड़ेंगे। कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों से उन्नति और सफलता मिलेगी और धन संचय कर पाने में आप सफल रहेंगे। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर रहेगी। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अपनी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा। मतलब आपकी जो रणनीति है आप बड़े स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखेंगे। हाँ, सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, परेशानी है। व्यर्थ की चिंताओं में बढ़ोतरी होगी। निजी संबंधों को लेकर यह समय थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। भावनाएं आत होने के प्रबल संकेत है। अपनों की भावनाएं आत नहीं हो, सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत नजर आ रहा है। गर्मी के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशान है और ब्लड इन्फेक्शन का प्रबल संकेत है, लापरवाही नहीं करिएगा। वेद माता गायत्री का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप करने से परेशानी और दुखों में कमी आएगी। किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले गुड़ का सेवन करके जल पीने से आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों, प्रत्येक मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ रात्रि 9 से लेकर 11 बजे के बीच में करेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धन राशि वाले सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि छठे भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव धर्म है, पिता है, भाग्य की जानकारी है। छठा भाव प्रतियोगिता है, विवाद है, रोग है, रिपु है, ऋण है। ये भाव उधारी और शत्रुओं के बारे में जानकारी देता है। छठे भाव में सूर्यदेव कारोबार में आपकी स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक साबित होंगे। शत्रु पक्ष से छुटकारा मिलेगा। आपका वर्चस्व कायम रहेगा। कारोबारी योजनाएं सफल रहेगी। रुके हुए काम बनेंगे। लाभ मार्ग के रास्ते खुलेंगे। आत्मबल में मजबूत बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर आपकी स्थिति पहले मुकाबले में बेहतर होगी। जॉब के क्षेत्र में कुछ मनोनुकूल कर गुजरने का सुअवसर मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी अच्छे संबंध बनेंगे जिसका लाभ आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। वाद विवाद में विजय होगी। ये गोचर अच्छे परिणामों का संकेत दे रहा है। आमदनी में वृद्धि का संकेत दे रहा है। आपको आर्थिक तौर पर काफी लाभ मिलेगा। समाज में आपका स्तर ऊंचा होगा। समाज में गणमान्य लोगों से मिलने का सुअवसर मिलेगा। परिवार के लोग आपसे तालमेल अच्छे रखेंगे और आपका सामाजिक स्तर ऊंचा उठेगा। आप हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और सफलता मिलेगी। आपकी काबिलियत की चारों ओर चर्चा होगी। विरोधी शांत रहेंगे और समाज में स्थिति प्रबल रहेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आप भाग्यशाली रहेंगे। पिछली बीमारी से पीछा छूटेगा और स्वास्थ्य लाभ अच्छा रहेगा। लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। न मना रहे क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार चने की दाल और 400 ग्राम खांड किसी गरीब निर्धन महिला को दान में देने से कष्ट कम आएगा। ये उपाय प्रत्येक गुरुवार को दीजिएगा। 4 गुरुवार दीजिएगा। 4 गुरुवार किसी गरीब को भोजन कराने के बाद फिर भोजन करेंगे तो अच्छा है। भोजन का दान देना भी उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी गुरु वृषभ राशि पंचम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव अचानक होने वाले लाभ, हानि, ससुराल, टैक्स, पैतृक संपत्ति, रहस्य, शोध और अनिश्चितता का भाव है। स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव आयु का भी है। स्वास्थ्य का विचार भी इसी भाव से होता है। रहस्यों का भाव है अष्टम भाव। पंचम भाव कला है, शौक है, शेयर मार्केट है, आपका प्रेम है, आपकी विद्या है, संतान है, ज्ञान का भाव है। ये जाति की कलात्मक शैली को भी पंचम भाव दर्शाता है। मकर राशि वाले सूर्यदेव का पंचम भाव में गोचर मिला जुला फल देगा। यदि आप कारोबार नौकरी में लाभ चाहिए तो कठिन मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। ये गोचर कामकाज, नौकरी, आर्थिक पक्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए धैर्य और संयम का संकेत दे रहा है। इस समय व्यवसाय विस्तार और निवेश दोनों ही अनुकूल नहीं है। लापरवाही नहीं करें। कुछ लाभदायक व्यवसायिक सौदे आपसे हाथ से निकल सकते हैं। आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में है तो सावधानी बहुत जरूरी है। फूंक फूंक कर काम करना। विवादित सौदों में किया गया निवेश आपको मुसीबत में डाल देगा। तथाकथित मित्र अपने लालच, अपने लोभ के लिए आपको कहीं फंसा सकते हैं। सौदों में थोड़ी सी असावधानी मोटा नुकसान दिला सकती है। यदि आप नौकरी है तो इस समय संभव है आपका जॉब परिवर्तन हो जाए। नौकरी में अच्छे नतीजे प्राप्त करने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है और पारिवारिक सदस्यों के बीच वाद विवाद और मनमुटाव बढ़ेगा, जिसके कारण परिजनों को आपसे शिकायत रहेगी। इन सब से बचने के लिए जीवन के मूल्यों के प्रति अपना दायित्व जरूर याद रखें। अपने दायित्व के प्रति लापरवाही नहीं करें। निजी संबंधों में आपको अपने पार्टनर से उम्मीद से सामान्य से अधिक लोभ रहेगा कि उम्मीद ज्यादा रहेगी और ये पूरी नहीं होने से कारण तकरार बढ़ेगी। अपने संबंध को रिश्ते में परिवर्तित करने की इच्छा यदि आप रखते हैं तो आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान आपके सामने कई अवरोध उत्पन्न होंगे जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल नहीं है।
खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या नियमित रहे, अन्यथा परेशानी हो सकती। लेकिन सारी उठापटक के बावजूद भी आपको कहीं न कहीं से गुजारे लायक धन की प्राप्ति हो, धन को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे, मिलेगा जरूर। फिर भी मैं कहूँगा कानों के कच्चे नहीं रहे, तथाकथित मित्रों की सलाह पर नहीं दीजिए, स्व निर्णय ले, स्व अवलोकन करें। जो आपकी आत्मा कहती है उस काम पर आगे बढ़ जाएगा, कभी आपको असफलता नहीं मिलेगी। नारायण कवच का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। सुबह सुबह भगवान को सूर्य को जल देना बहुत अच्छा रहेगा। गरीब को भोजन कराना बहुत अच्छा रहेगा। शक्कर बोरा और काले तिल चींटियों को डालना बड़ा लाभकारी रहेगा। और ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव वृषभ राशि में गोचर करें। सप्तम भाव साझेदारी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, विवाह का भाव है, डेली इनकम का भाव है। और चतुर्थ भाव 4 केंद्रों में से दूसरा केंद्र स्थान है, ये सुख और आनंद का भाव है। इस भाव में सभी प्रकार के सुखों का विचार है, आपका निजी प्लेजर है। आपके जीवन का सब वैभव, गाड़ी, जमीन, जायदाद सबका विचार इसी भाव में किया जाता है। चतुर्थ स्थान में सूर्य की उपस्थिति आपके लिए निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाली। सरकार को अच्छा लाभ मिल सकता है, कैरियर में तरक्की होगी। यदि आप मन से मेहनत करते हैं तो सफलता पाने में पदोन्नति से आपको कोई नहीं रोक सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने और प्रॉपर्टी बेचने के प्रयास सफल होंगे। कामकाज व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी प्रभुत्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका यश और मान सम्मान बढ़ेगा। आपके आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अच्छी उन्नति मिलेगी। परिश्रम की बदौलत आपको अपने कार्यस्थल पर मान सम्मान के अच्छे अधिकारों की प्राप्ति भी होगी। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अपेक्षा काफी मजबूत होगी। आप एक अच्छे सुखी जीवन का आनंद लेंगे। नौकरी में मनचाहे स्थानांतरण के बाद अच्छी पोजीशन प्राप्त हो सकती है। लेकिन स्वभाव की जल्दबाजी चिंताओं का संकेत, जल्दबाजी की वजह से आपको चिंताएं हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। जल्दबाजी पर आप अंकुश लेकर आए, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, चिकित्सा का तुरंत सहारा लीजिएगा। क्या उपाय करें? कुंभ राशि वालों, नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमाकृतम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनि। मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करें। हर रोज घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर गाय को दे दें। आदति हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। और श्रद्धानुसार साबुत उड़द गौशाला में दान देने से कष्ट कम आएगा। न मना रहे। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों की सूर्य छठे भाव के स्वामी को वृषभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। छठा भाव प्रतियोगिता है, विवाद है, रोग है, रिपु है, ऋण है, का है। शत्रुओं का भाव की जानकारी छठा भाव देता है। और तीसरा भाव 4 उपचय स्थानों से एक है। इस भाव में साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राओं का विचार किया जाता है। मीन राशि वालों की सूर्यदेव के तीसरे भाव में उपस्थिति आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। सूर्य का तृतीय भाव में गोचर करना समाज में आपको प्रतिष्ठित बनाएगा। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आर्थिक रूप से खुद अपने आप को संपन्न महसूस करेंगे। और कामकाज कारोबार में आशा से सफलता का योग बनेगा। व्यापारी को उम्मीद से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। व्यापार के मामले में आपको इस गोचर का अच्छा परिणाम मिलेगा। आप पहले से मुकाबले में अच्छे बिजनेस करने में सफल लेंगे। यह समय जीवन को एक नई दिशा और गति देगा। कामकाज व्यापार में आपको उत्तम लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर आपका जीवन सुखद अनुभव रहेगा। परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। परिवार में परस्पर सामंजस्य बना रहेगा। यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक कार्य में सफलता मिलेगी। और इस सफलता की वजह से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। क्या करें? लगातार 1 महीना बाजरे का आटा, चावल का आटा और शक्कर बूरा चींटियों को डालने से कष्ट कम होंगे। यह अद्भुत है। किसी गरीब को गुरुवार के दिन तिल का तेल, राई, सरसों जिसको कहते हैं, और एक मच्छरदानी का दान दे देना। परेशानी और कष्ट कम आएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और तुलसी मैया को जल अर्पित करने से कष्ट कम होंगे। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था वृषभ राशि में सूर्यदेव का प्रवेश और 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले
35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी
सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।